हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कपड़े कैसे बनते हैं? और क्या आप जानते हो कि जमीन पर रहने वाले कुछ छोटे से जानवर भी इंसानों से ज्यादा अच्छा बुनाई का काम करते हैं। आज हम एक ऐसे छोटे आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं जो बिना मशीन के, बिना स्कूल जाए दुनिया की सबसे अच्छी वीविंग करता है। आज हम क्लॉथ्स ईवीएस का चैप्टर 8 क्लॉथ्स हाउ थिंग्स आर मेड पढ़ने वाले हैं। कपड़े बनाने के लिए थ्रेड्स, धागे कैसे यूज होते हैं, वीविंग कैसे होती है और कौन कौन सी नेचुरल चीजों से हम कपड़े और बास्केट बना सकते हैं, ये सब हम बहुत इजी वर्ड्स में सीखेंगे। चलो शुरू करें एक छुपे हुए आर्टिस्ट से, बया वीवर बर्ड। पैटर्न विद थ्रेड्स। लुक क्लोजली अराउंड यू। अपने आसपास ध्यान से देखो। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट और स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब्स? नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट। क्या आपने कभी पक्षियों को घोंसला बनाते देखा है या मकड़ी को जाल बुनते हुए देखा है? नेचर छुपे हुए कलाकारों से भरी है, आर्टिस्ट से भरी हुई है। एनिमल्स, जानवर, बर्ड्स, पक्षी एंड इंसेक्ट्स who weave, stage and design and even glue things together। जानवर, पक्षी और इंसेक्ट जो बुनाई, सिलाई और डिजाइन और चिपकाने का काम करते हैं। What do you see in this picture? आपने इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? इस पिक्चर में एक बर्ड है और यहाँ पे घोंसला है। यहाँ एक पेड़ पर वीबर बर्ड, बया पक्षी, अपने सुंदर लटकते हुए घोंसले बना रहे हैं। जो मेल बया घास की पतली पट्टियों को ऊपर नीचे बुनकर घोंसला तैयार करता है। यह दिखाता है कि प्रकृति भी वीविंग करती है। बर्ड कैसे घोंसला बना रहा है। Did you know we have a hidden artist around us who has been weaving long before humans ever did? क्या तुम जानते हो कि हमारे पास एक ऐसा छुपा आर्टिस्ट रहता है जो इंसान के बुनाई सीखने से भी बहुत पहले से वीविंग करता आ रहा है। The male baya weaver is a weaver bird who builds beautiful hanging nests from grass। जो मेल बया बर्ड है, एक वीवर बर्ड होता है जो घास से लटकने वाले खूबसूरत घोंसला बनाता है। They weave the strands over and under to make the nest strong। ये चिड़िया घास के पतलून को ऊपर नीचे लेकर बुनाई करती है ताकि घोंसला मजबूत बने। The nest is shaped like a pouch and hangs from the branches of a tree। घोंसला एक पाउच, जेब जैसा दिखाई देता है और पेड़ की शाखाओं से लटकता है, ब्रांचेस से। The expert weaver bird weaves very fine nests। जो एक्सपर्ट वाला बया बर्ड है वो बहुत सुंदर और फाइन घोंसला बनाता है, जबकि while the young ones who are just learning make rather rough ones। बल्कि जो नए या छोटे बर्ड्स जो सीख रहे होते हैं उनका घोंसला थोड़ा कच्चा और रफ होता है। Weaving combines strips or threads of a material into a patterned fabric like cloths। वीविंग का मतलब होता है धागों या स्ट्रिप्स को एक पैटर्न में जोड़कर कपड़े जैसे चीजें बनाना। One set of thread is placed vertically and other goes horizontally। वीविंग में एक सेट के धागे सीधे वर्टिकल होते हैं और दूसरा सेट के धागे टेढ़े हॉरिजॉन्टल होते हैं, इस तरह। When these threads are carefully crossed over and under each other, they form a unified fabric such as a mat, a basket or many other things। जब ये धागे ध्यान से
एक दूसरे के ऊपर नीचे क्रॉस किए जाते हैं तो एक मजबूत फैब्रिक बन जाता है, जैसे चटाई, टोकरी या और भी बहुत सारी चीजें। The Indian handloom sector employs over 45 lakh people, especially women and rural artisans, making it one of the largest cottage industries in the world. भारत का जो हैंडलूम सेक्टर है, यानी हाथ से कपड़ा बुनने का काम, बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह सेक्टर या हैंडलूम सेक्टर 45 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब देता है, जो बहुत बड़ी संख्या में है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉटेज उद्योगों में से एक है। इसका मतलब है कि भारत में बहुत से लोग अपने घरों में या छोटे छोटे कार्यशालाओं में कपड़े बुनने का काम करते हैं। हैंडलूम एक मशीन होती है जिसे हाथ से चलाकर कपड़ा बुना जाता है। इसमें बिजली का इस्तेमाल बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता और ये इको फ्रेंडली होता है। इस पिक्चर में एक लेडी घास के पट्टियों या खजूर के पत्तों से चटाई बुन रही है। वह स्ट्रिप्स को ऊपर नीचे क्रॉस करके एक मजबूत मैट बना रही है। यहाँ पर दो हाथों से छोटे छोटे बास्केट बना रही है। स्ट्रिप्स को एक पैटर्न में डालकर टोकरी बनाई जा रही है। यहाँ पर दो लोग एक साथ बैठकर टोकरियां बना रहे हैं। वह बाम्बू या ग्रास की स्ट्रिप्स को जोड़कर स्ट्रॉन्ग बास्केट बना रहे हैं। इससे यह दिखता है कि बास्केट मेकिंग एक ट्रेडिशनल स्किल्स है। For a long time, people have been weaving many kinds of natural material into mats, baskets or sheets from coconut fiber or palm reeds, bamboo, grass, jute and cotton or silk. बहुत समय से लोग नेचुरल चीजों की बुनाई करके चटाइयाँ, टोकरियाँ और शीट्स बनाते आ रहे हैं। ये नेचुरल मटेरियल हो सकते हैं नारियल का फाइबर, ताड़ के पत्ते, बाम्बो, घास, जूट, कॉटन या सिल्क। Discuss. Have you seen products woven out of natural material at home or elsewhere? What are they? क्या तुमने अपने घर या कहीं और ऐसी चीजें देखी है जो नेचुरल चीजों से बुनी गई हो, जैसे टोकरी, चटाई, दलिया, बाम्बू बास्केट, ये सब चीजें, उनके नाम बताओ। Yes, I have seen many products woven out of natural material. Some of them are bamboo baskets, jute bags and mats, cotton handloom sarees and towels, straw mats and boxes, etc. These products are made using natural materials like cotton, jute, bamboo, cane and straw. Indian muslin was so fine that it was known as woven air and a whole sari could pass through a ring. मसलिन भारत का एक बहुत ही पतला, हल्का और मुलायम कपड़ा होता है। इतना हल्का होता है कि इसे वुवन एयर, बुनी हुई हवा कहा जाता है। मसलिन बनाने के लिए बहुत ही बारीक धागा यूज किया जाता है, इतना पतला कि वह हवा जैसे महसूस होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है। टेक अ 5-6 strips of blue paper and tape them at the top of a surface. 5 से 6 ब्लू पेपर की पट्टियां लो और उन्हें ऊपर की ओर सरफेस पर चिपका दो ताकि वह एक जगह पर रहे। Take another set of yellow paper strips and weave them through over under. अब येलो कागज की स्ट्रिप्स लो और उन्हें ब्लू स्ट्रिप्स के बीच से ऊपर नीचे डालते हुए बुनना शुरू करो। कीप रिपीटिंग अंटिल यू गेट अ मैट। इस तरह बार बार ऊपर नीचे करते रहो जब तक कि एक चटाई जैसी चीज ना बन जाए। कैन यू यूज दिस मेथड टू मेक अ बास्केट? क्या तुम इसी तरीके से कोई छोटी टोकरी भी बना सकते हो? यहाँ पर देखो, एक ब्लू और येलो कलर की वीविंग करके चटाई बनाई जा रही है। नीचे कई तरह के बुने हुए प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। हरी पत्ती को मोड़कर पाउच जैसे चीज बन रही है। ट्राई यूजिंग मटेरियल अदर देन पेपर सच एज स्ट्रिंग्स, रोप्स, रिबन्स और
रीड्स। कागज के अलावा और चीजों से भी वीविंग करके देखो, जैसे धागा, रस्सी, रिबन या सूखे पत्तियों की पट्टियां। थिंक, सोचो, व्हाट कैन यू फाइंड इन योर क्लासरूम दैट इज वूवन। तुम्हारी क्लास में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बुनी हुई है, जैसे चटाई, टोकरी, कुर्सी की सीट या कपड़ा। इन माई क्लासरूम आई कैन फाइंड वुवन आइटम्स like mats, baskets, and the seat of some chairs. If we weave with threads instead of paper strips, it becomes cloths. अगर हम कागज की जगह धागों से इसी तरह ऊपर नीचे करके बुने तो उससे कपड़ा बनता है। Activity 2. Look at the piece of cloth through a magnifying glass or by using zoom on a mobile phone camera. किसी कपड़े को मैग्नीफाइंग ग्लास या मोबाइल के कैमरे के जूम से ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में मैग्नीफाइंग ग्लास से इस कपड़े को जूम करके देखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है। इट कुड बी अ शर्ट और समथिंग यू आर वियरिंग। कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न? वह कपड़ा कोई शर्ट भी हो सकता है या जो तुम अभी पहने हुए हो वो भी हो सकता है। क्या तुम्हें उसमें छोटे छोटे ऊपर नीचे क्रिसक्रॉस पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? यही वीविंग है। बेसिकली वीविंग का मतलब है ऊपर नीचे करके धागों या स्ट्रिप्स को जोड़ना। यह काम बर्ड्स, ह्यूमंस और मशीन्स तीनों वीविंग कर सकते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ वीविंग। पीपल इन इंडिया न्यू हाउ टू वीव इवन 4000 years ago. भारत में लोग 4000 साल पहले भी वीविंग करना जानते थे, यानी यह एक बहुत पुरानी स्किल है, कला है। ट्रेडिशनल वीविंग इज डन बाय हैंड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लूम। जो ट्रेडिशनल वीविंग हाथ से की जाती थी, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता था जिसे लूम कहते हैं। The cloth made this way is called the handloom fabric. इस तरह हाथ से बने कपड़े को हैंडलूम फैब्रिक कहा जाता था। India has some of the best handloom weavers who are experts at their craft. भारत में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन हैंडलूम बुनकर वीवर्स हैं जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। Do you know? क्या आप जानते हो? There are many handloom traditions in India. भारत में हैंडलूम की कई तरह के ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं। Each with its unique technique and patterns, like Kanjivaram from Tamil Nadu, Pashmina from Kashmir, and Ikat from Odisha and Gujarat. जैसे कांजीवरम तमिलनाडु से है, पश्मीना कश्मीर, इकत ओडिशा और गुजरात से है। इन सभी की वीविंग टेक्निक और पैटर्न्स अलग होते हैं। वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लॉथ्स। वीविंग सिर्फ कपड़े बनाने का तरीका नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्क टू मैनी फैमिलीज एंड कीप्स आवर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स अलाइव। ये बहुत सारे परिवारों को काम भी देती है और हमारे ट्रेडिशनल स्किल्स और डिजाइन्स को अलाइव, जीवित रखती है। दिस इज व्हाई वीविंग इज सो स्पेशल फॉर इंडिया, both for its culture and for the people who depend on it for their livelihood. इसीलिए भारत में बुनाई बहुत खास है। यह हमारे कल्चर का हिस्सा है और कई लोग इस काम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। Textile mills uses modern machines to spin threads and weave cloths in large quantities. टेक्सटाइल मिलों में मॉडर्न मशीनें धागा बनाने और बड़ी मात्रा में कपड़ा बुनने का काम करती है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कल्टिवेट एंड यूज कॉटन टू मेक क्लॉथ्स, रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्सटाइल्स वर्ल्ड वाइड। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले कॉटन, कपास की खेती की और उससे कपड़े बनाए। रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्सटाइल्स का मतलब है भारत की सूती कपड़े बनाने की टेक्निक ने पूरी दुनिया के कपड़ा उद्योग में बड़ा रिवॉल्यूशन चेंज लाया।
बहुत पुराने समय से भारत में कपास उगाई जाती थी। भारत के लोगों ने सबसे पहले सूती कपड़ों को बनाना सीखा। कपास से, कॉटन से कपड़ा बनाने की ये टेक्निक बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। इसी कारण भारत को कॉटन के कपड़े बनाने में लीडर माना जाता है। थ्रेड. We have seen how threads can be woven together to form a cloth, but how are threads made? हमने देखा कि धागों को आपस में बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन धागा बनता कैसे है? एक्टिविटी 3. Take a ball of cotton and gently pull it out to make a strand. कॉटन की बॉल ले और उसे हल्के हल्के खींचकर एक पतली स्ट्रैंड बनाए, लड़ी। How now? Try twisting the strand slowly with your finger. Notice how it becomes stronger as you pull it in a spin. अब उस स्ट्रैंड को धीरे धीरे मरोड़ो। आप देखोगे कि वो मजबूत होने लगेगी। Take a pencil. Now wind your cotton strand onto your pencil by twisting and adding more cotton to your balls. एक पेंसिल ले और मरोड़ा हुआ कॉटन पेंसिल पर लपेटे, ऐसे ही धागा बनता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। This process of twisting cotton fibers together to make thread or yarn is called spinning. कॉटन की फाइबर्स रेशो को मरोड़कर धागा बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। A चरखा और स्पिनिंग व्हील helps to spin the thread from cotton just like the pencil does. चरखा भी धागा काटने स्पिनिंग में मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पेंसिल से किया। This thin hair-like thread you get when untwisting the cotton strand is called a fiber. जब आप कॉटन की स्ट्रैंड को खोलते हैं तो जो पतला बाल जैसा धागा निकलता है उसे फाइबर कहते हैं। Do you know Gandhi ji showed us how important it is for us to become self-sufficient. गांधी जी ने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट बनना कितना जरूरी है। Knowing how to make our own cloth by spinning thread from cotton and weaving it into a fabric. धागा काटकर अपना कपड़ा बनाना आजादी के आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। Become a symbol of freedom struggle and the path to become आत्मनिर्भर. The cloth made this way is known as खादी. इस तरह से बना कपड़ा खादी कहलाता है। We do not get fibers only from cotton. There are many other natural sources too. Natural fibers. फाइबर सिर्फ हम कॉटन से नहीं मिलता हमें, और भी कई नेचुरल चीजों से फाइबर मिलता है। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे बांबो मतलब बांस। मजबूत फाइबर मिलते हैं बांस से, जिनसे कपड़े और अलग अलग चीजें बनती है। नेक्स्ट कॉटन, कपास पौधों से फूले हुए हिस्से से मिलता है। इसे मुलायम धागा, स्मूथ धागा बनाया जाता है। लिनन फ्लैक्स पौधे से मिलता है। यह मजबूत और ठंडक देने वाला कपड़ा है। वूल ऊन भेड़ के बालों से मिलता है। यह ठंड में गर्म रखने वाला फाइबर है। सिल्क एक छोटे कीड़े के कोकून से मिलता है, जिसे सिल्क मॉथ कहते हैं। Silk comes from the cocoon of small insect called the silk moth. The cocoons are put in a hot water. The silk thread is gently pulled out and then made into thread that is used to make silk fiber. कोकून को गर्म पानी में डालते हैं और धीरे धीरे सिल्क का धागा निकाला जाता है। यहाँ पर सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल दिया है। सिल्क वॉर्म के छोटे छोटे अंडे होते हैं। यहाँ से इन अंडों से छोटी छोटी कैटरपिलर निकलती है। यह कैटरपिलर रेशम सिल्क बनाती है। कैटरपिलर अपने चारों तरफ धागे लपेटकर एक होल बनाती है, जिसे कोकून कहते हैं। इसी कोकून से सिल्क का धागा मिलता है। फिर इस कोकून से बाद में
एक बटरफ्लाई, सुंदर बटरफ्लाई निकलती है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जूट पैदा करता है। जूट एक नेचुरल रेशा है जिससे रस्सियां, बोरे, बैग और चटाइयां बनाई जाती है। भारत में वेस्ट बंगाल जूट के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। Synthetic fibers are made by humans using artificial materials. Synthetic fibers इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, नेचर से नहीं मिलते बल्कि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। We all use things made from both natural and synthetic fibers. हम सभी ऐसे सामान का यूज करते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन। नायलॉन एक मजबूत और चमकदार सिंथेटिक फाइबर है। रेयन, रेयन एक मुलायम और रेशमी जैसा सिल्क थ्रेड है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कपड़ों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला थ्रेड है। टेरिलिन, यह इस एक तरह का पॉलिस्टर जो कम सिकुड़ता है, श्रिंक होता है। एक्टिविटी 4, look at some cloths, bags or other things you use every day. कुछ कपड़े, बैग्स और कोई ऐसी चीज जो आप हर दिन यूज करते हो उन्हें ध्यान से देखो। लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल्स दैट यू हैव यूज्ड। उन सब मटेरियल्स जो आप यूज करते हो उनका एक लिस्ट बनाओ। आर दे मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स? वो चीजें नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर से बना है। देन राइट वन थिंग यू लाइक अबाउट इट इन द टेबल बिलो। उनके बारे में आप इस टेबल में लिखो। आप जो जो डेली लाइफ में यूज करते हो वो सिंथेटिक फाइबर से बना है या नेचुरल फाइबर से, वो लिस्टिंग करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबके आंसर्स अलग होंगे। जैसे यहाँ पर आइटम, क्या आइटम है? कॉटन टी शर्ट। कॉटन टी शर्ट वह नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं। वॉट आई लाइक अबाउट इट, अब उसके कॉटन टी शर्ट के बारे में क्या आपको जो है ऐसा चीज जो पसंद आता है? इट इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। स्कूल बैग, स्कूल बैग पॉलिस्टर होता है, सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ। जूट शॉपिंग बैग, ये जूट से बना हुआ होता है, नेचुरल फाइबर। इट इज इको फ्रेंडली। रेनकोट, ये नायलॉन से बना हुआ होता है, सिंथेटिक फाइबर में लिखना है। इट कीप्स मी ड्राई इन रेन।